बहुत वायरल हो रही है ये इमेज। इसमें बताया है कि बीकानेर राज्य जो था, बीकानेर के राजा पैदल चलने पे टैक्स लगाते थे और एक लाइसेंस देते थे। अब देखो एआई कैसे हमारे दिमाग को चैलेंज करता है और कैसे हमको सावधानी रखनी है एआई से बनी हुई चीजों को पहचानने में। तो देखो इस डॉक्यूमेंट में ये बताया है कि पैदल चलने का लाइसेंस और कब मिला है, 1455 का किसी को मिला है, पुराना कोई म्यूजियम में रखा हुआ मिल गया, ऐसा इसके अंदर बताया जा रहा है। अब मार्च 1455 में ये बता रहे हैं, इनको थोड़ा सा दिमाग कम था जिन्होंने ये बनाया। वो एक साइंस में आता है कि जिनकी मम्मियां आयोडीन वाला सॉल्ट नहीं खाती हैं उनके बच्चों का ब्रेन कमजोर रह जाता है। यहां भी ऐसा ही हुआ है। इनको शायद ये पता नहीं कि बीकानेर स्टेट जो है, बीकानेर ही 1488 में बना है। अब बीकानेर 1488 में बना है तो बीकानेर के अंदर लाइसेंस कहां से आ गया 1455 के अंदर, पहली चीज। दूसरी चीज देखो, एआई की दुनिया में एक टर्म आता है प्लॉजिबिलिटी बायस। तो जब हम एलएलएम और जनरेटिव एआई वाले मॉडल पढ़ते हैं तो उसके अंदर हर टीचर जीके के अंदर ये लिखवाता है कि प्लॉजिबिलिटी बायस इज अ बिग चैलेंज फॉर एआई मॉडल्स। तो एआई मॉडल्स क्या करते हैं, सही क्या है इस पे ध्यान नहीं देते, सही क्या दिखेगा इस पे ध्यान देते हैं। अब यहां पे क्या गड़बड़ हुई, ये A4 साइज के हिसाब से स्टैंडर्डाइज्ड मार्जिन छोड़ के प्रिंट निकाल दिया इसने। अब कभी सोचा है 1455 में, उस जमाने में A4 साइज स्टैंडर्डाइज था ही नहीं। जब A4 साइज ही पेपर नहीं था तो उस जमाने के प्रिंटर को कैसे पता लगा। फिर तीसरे नंबर पर एक आता है कॉन्फेबुलेशन। शुरू की बात पता है, लास्ट की बात पता है, बीच में कुछ भी भर दो, वो कॉन्फेबुलेशन कहते हैं इसको। वही इसने किया है कि कैसे किया, दिमाग में आइडिया आया कि चलो एक बनाते हैं, एआई को दे दिया कि ऐसी ऐसी इमेज बना दो जो पुरानी लगे, और लोगों ने भी शेयर करनी शुरू कर दी। अब यहां कॉन्फेबुलेशन कहां हो रहा है, तो बीकानेर स्टेट के अंदर आप कह रहे हो लाइसेंस। आपको पता है लाइसेंस टर्म कब आया है, लाइसेंस टर्म अंग्रेजों के आने के बाद आया है। और आपको पता होगा कि अंग्रेज तो 1600 तक तो स्ट्रगल कर रहे थे कि भैया हमें घुस जाने दो कहीं पे इंडिया के अंदर। 1455 में अंग्रेजों के टाइम की लैंग्वेज में लाइसेंस आ रहा है। फिर अगली गड़बड़ चीज क्या, देवनागरी, शुद्ध देवनागरी के अंदर हिंदी यहां आ गई। क्या बात है यार, कहां से आ गई। गूगल का फॉन्ट कलम जो होता है बिल्कुल वैसा धनराज सोनी लिखा हुआ आ गया। हाउ इट इज पॉसिबल, डिंगल में होता, पिंगल में होता, मारवाड़ी के लेटर्स होते, मैं मान लेता। और अगली चीज आपको ये पता होगा कि प्रिंटिंग मशीन तो इंडिया में पोर्टुगीज लेकर के आए हैं, और पोर्टुगीज 1498 में तो पहली बार बेचारा इंडिया पहुंचा है। वो कह रहे हैं इंडिया को हमने डिस्कवर किया है। पहली प्रिंटिंग प्रेस हम लोग जीके में पढ़ते हैं, 1556 में पहली किताब निकाली थी पुर्तगाली भाषा में। और इंडियन लैंग्वेज में अगर आप बात करो तो तमिलनाडु में हर बच्चा 9th 10th भी जिसने कर रखी है उसको पता है पहली बुक जो इंडिया में पब्लिश हुई वो तमिल लैंग्वेज में थी, जिसका नाम भी आता है तंबिराम वक्कम या कुछ ऐसा नाम आता है, तो वनक्कम सॉरी, है ना। तो ये जो है ये भी 1578 में आई थी। इतने सारे लॉजिक्स हैं, अगर वो लॉजिक्स के बैरियर लगे होते ये फॉरवर्ड होना ही नहीं चाहिए था।